अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में बच्चों हम 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी का अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है पावर। पावर क्या है और इसे हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हों वहाँ भी आपको पावर लिखी नज़र आती है, और पावर का जिक्र हम नॉर्मली जब आपस में बात कर रहे हों तब भी करते हैं। तो पावर एक्चुअली है क्या, आइए इसे डिफ़ाइन करते हैं। डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले मैं दो एग्जांपल्स आपके सामने रखना चाहता हूँ, इनसे आपको पावर की समझ आ जाएगी। फिर डेफिनेशन करेंगे, फिर फार्मूला देखेंगे, यूनिट देखेंगे, स्केलर है या वेक्टर है, और एट्सेट्रा आगे चलते जाएंगे। मिसाल के तौर पे बच्चों, ये दो बॉयज़ हैं जिन्हें एक टास्क दिया गया, एक काम दिया गया, और काम एक ही नौयत का था। क्या? इतनी हाइट पे इन ईंटों को, ब्रिक्स को पहुंचाना। अब वैसे थोड़ा सा मैंने डिफरेंस क्रिएट किया, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो क्या कहा जी, मैंने देखा कि इसने जो ईंटें थी, काफ़ी ज़्यादा ईंटें थी, थोड़ी नहीं है, थोड़ी सी शो करवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ईंटें थी। इसने ये ईंटें ऊपर लेके जाना, आप जानते हैं एक्चुअली वर्क है, वर्क परफॉर्म हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट पैदा करना ऑब्जेक्ट्स के अंदर, बॉडीज के अंदर, दैट इज बेसिकली वर्क। यहाँ वर्क हो रहा है, और वर्क करते हुए इसने यहाँ से ईंटें वापस आया लेके गया, वापस आया लेके गया, ये सारी ईंटें वहाँ पहुँचाई। और मैंने नोट किया कि इसने जो वर्क किया ना, वर्क जो किया वो था 100 जूल। लेट्स सपोज कि इसने जो काम किया वो 100 जूल था। 100 जूल वर्क का यूनिट आप जानते जूल है। अब इस दौरान जो टाइम लिया, ऑफ कोर्स ये बड़ा है, इसने टाइम थोड़ा लिया, और वो टाइम कितना था, फर्ज कर लीजिए टाइम था वो जी 5 मिनट्स। 5 मिनट्स सपोज कर लीजिए, सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करें तो ये कितना बन जाता है, 300 सेकंड्स। दूसरी तरफ छोटा, उसकी निस्बत छोटा था उम्र में, कद में, सेहत में, उसको भी वही टास्क दिया गया, दोनों को एक ही टाइम में टास्क दिया गया था। उसने जो ईंटें पहुंचा दी, उसने वर्क उतना ही किया, ईंटें उतनी थी, वर्क भी उतना ही होगा। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे था, फ़र्क कहाँ पे था, उसके काम करने में फ़र्क कहाँ पे था? उसने जो टाइम लिया वो था 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो ये 600 सेकंड्स बनते हैं। कोई चीज़ डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा, वो डिफरेंस है वक्त का। इसने वक्त थोड़े के अंदर ये काम कंप्लीट कर लिया, इसने वही काम, वही 100 जूल काम ज्यादा वक्त में किया। इसका मतलब इसकी पावर, काम करने की सलाहियत ज्यादा है, इसकी काम करने की सलाहियत थोड़ी है। मतलब वर्क टाइम से डिवाइड हो तो क्या चीज़ हासिल होती है, पावर हासिल होती है। तो देखने वाला कहेगा, या हम रूटीन के अंदर अनपढ़ आदमी भी कहेगा काम कंप्लीट होने के बाद कि भाई तेरी पावर ज़्यादा है, तूने जल्दी से काम कंप्लीट कर लिया। और इससे कहा जाएगा खाया पिया करो कुछ, तुम्हारे पास पावर कम है, ज़्यादा टाइम ले रहे हो। उसकी रीज़न थी, उसके पास रीज़न थी, वो छोटा था, बट वट एवर द रीज़न इज़ कि उसके पास एनर्जी थोड़ी थी, काम उतना ही करना था, टाइम थोड़ा लिया। टाइम इसने ज्यादा लिया, इसने थोड़ा लिया। तो ये जो चीज डिफरेंस करेगी दोनों में, उस क्वालिटी का नाम है पावर। यहां एक और एग्जांपल देखिए, पंप थे, दो पंप हैं, एक बड़ा पंप है, एक छोटा पंप है। इलेक्ट्रिकल पंप पानी को नीचे से उठा के वो टैंकी में फेंक रहा होता है। पंप घरों में नॉर्मली लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल पंप, मोटर कह लो। अब ये इलेक्ट्रिकल पंप क्या कर रहा था, पानी को जमीन से निकाल के ऊपर फेंक रहा था। इसने टैंक जो था ना, टैंक को भरने में से कितना काम करना पड़ा, मान लीजिए फिर से 100 जूल। इसने जो काम था, इस पंप ने विदिन 5 मिनट्स या 3 मिनट्स कर लें, टाइम चेंज कर लेते हैं, 3 मिनट के अंदर ये टैंक भर दिया। बड़ा पंप था, 3 मिनट ये चला और ये टैंकी फुल। फौरन से पंप बंद किया जी, पानी भर गया, टैंकी भर गई है। कितने सेकंड लगे? 180 सेकंड्स। 180 सेकंड। और जबकि ये छोटा पंप किसी के घर में लगा था, टैंकी का साइज वही था, टैंक वही था, उतनी ही हाइट पे थी, लेकिन यहाँ क्या हुआ, वर्क तो उतना ही करना था। वर्क कितना करना था? 100 जूल, लेकिन टाइम यहाँ लगा, लेट्स सपोज छोटे पंप ने ये टाइम कितना लिया, 5 मिनट्स, 5 × 60, 300 सेकंड्स। अब मुझे बताइए क्या कहेंगे हम क्या यहाँ से क्या रिजल्ट निकालेंगे? हम कहेंगे इस पंप की पावर ज्यादा है जिसने थोड़े वक्त में इस टैंक को भर दिया है, और इस पंप की पावर
कम है, जिसने ज़्यादा वक्त में इस टैंक को भरा है, और वो क्वालिटी जो इन दोनों में डिफरेंस करेगी, फ़र्क बताएगी, उस क्वालिटी का नाम है पावर। तो इसका हम कहेंगे पावर ज़्यादा पावर थोड़ी, पावर ज़्यादा पावर थोड़ी। तो वर्क को अगर टाइम के साथ मेजर करना शुरू कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? पावर, वर्क ओवर टाइम। तो यहाँ से मैं क्या डिफाइन करता हूँ? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जो बंदा, जो इंस्ट्रूमेंट, जो मशीन थोड़े वक्त में ज़्यादा काम कर लेती है, हम कहते हैं उसकी पावर ज़्यादा है। और जो मशीन, जो इंस्ट्रूमेंट, जो डिवाइस, जो इंसान ज़्यादा वक्त में वही काम कंप्लीट करता है, हम कहते हैं उसकी पावर थोड़ी है, काम करने की सलाहियत थोड़ी है, पावर थोड़ी है। तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग। रेट का मतलब है डिनोमिनेटर, बटे के अंदर क्या आ रहा है? टाइम आ रहा है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और यहाँ से फार्मूला क्या बन गया पावर का? वर्क डन ओवर टाइम। वर्क W से, टाइम T से, तो वर्क ओवर टाइम क्या चीज आ गई? पावर आ गई। तो पावर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल P के साथ। वर्क कैपिटल W, T टाइम आ गया, ये आ गया वर्क ओवर टाइम। वर्क ओवर टाइम यहाँ पुट करिए, आपको पावर मिल जाएगी। वर्क ओवर टाइम यहाँ पुट करिए, पावर मिल जाएगी। वर्क ओवर टाइम यहाँ पुट करे, पावर मिल जाएगी। पावर इसी तरह मालूम की जाती है, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की पावर मालूम कर सकते हो। अब यहाँ से बताइए पावर का यूनिट क्या है? पावर का यूनिट निकलता है, यहाँ यूनिट पुट करिए। वर्क का यूनिट जूल, टाइम का यूनिट सेकंड, तो क्या बन गया? जूल पर सेकंड। इसी जूल पर सेकंड को क्या नाम दिया जाता है? वाट। तो SI यूनिट ऑफ पावर इज SI यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल में पावर का यूनिट वाट है जो यूज किया जाता है। पावर 1 वाट, 2 वाट, 3 वाट। आपने देखा होगा हम मार्केट से जब बल्ब खरीदते हैं, इलेक्ट्रिकल लैंप खरीदते हैं, तो उनके ऊपर लिखा होता है 10 वाट, 12 वाट, 15 वाट। पंखे के ऊपर लिखा होता है 60 वाट, 70 वाट। LCD खरीदते हैं 70 वाट, 80 वाट। अगर किसी के घर UPS लगा है तो UPS आपको दिखा रहा होता है, अगर 3 बल्ब जल रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देगा 15 × 3 45 वाट आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है। वो है एक्चुअली पावर। पंप के ऊपर लिखा होता है उसकी पावर कितनी है। गर्ज के हर चीज के ऊपर उसकी पावर लिखी होती है, कितनी वो सर्किट के अंदर से पावर ले रहा है, हमारी करंट से वो कितनी पावर ले रहा है। अब पावर का यूनिट वाट है तो हमें ये भी पता होना चाहिए 1 वाट एक्चुअली किसके बराबर है। अगर कहीं 1 वाट लिखा है तो उसका क्या मतलब है? 1 वाट का मतलब है द पावर ऑफ अ बॉडी इज 1 वाट इफ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। अगर कोई बॉडी 1 जूल काम 1 सेकंड में कर रही हो, इसका मतलब उसकी पावर कितनी है? 1 वाट। 1 सेकंड का वक्त 1 जूल वर्क हो रहा हो, 2 सेकंड टाइम 2 जूल वर्क हो रहा हो, 4 सेकंड टाइम 4 जूल वर्क हो रहा हो, तो हम कहेंगे उसकी पावर 1 वाट है। 4/4 तब भी आंसर 1, 2/2 तब भी आंसर 1, 3/3 तब भी आंसर 1। तो इसका मतलब, लेकिन डिफाइन जब हम करते हैं तो कहते हैं 1 जूल पर सेकंड। 1 जूल पर सेकंड कोई बॉडी क्या कर रही हो, वर्क, और टाइम कितना ले रही हो 1 सेकंड, तो उसकी पावर क्या है, उसकी काम करने की सलाहियत क्या है, हम कहेंगे दैट इज 1 वाट। अब वाट क्या चीज है? जो पावर है स्केलर है या वेक्टर है? इसके फार्मूले को देखिए। पावर का फार्मूला 2 चीजों पे डिपेंड करता है, वर्क पे और टाइम पे। अब बताइए, हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में वर्क पढ़ा था। एज वी नो वर्क इज इक्वल टू, वर्क किसके बराबर है? F क्रॉस S या F.D। तो बच्चों वर्क को हमने एक्सप्लेनेशन दी थी, डॉट प्रोडक्ट होता है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, 2 वेक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेकिन रिजल्ट स्केलर है। ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, तो जो रिजल्ट इनका आएगा डिवाइड करने के बाद, पावर विल आल्सो बी अ स्केलर क्वांटिटी। पावर डिपेंड्स अपॉन वर्क एंड टाइम, एज वर्क इज अ स्केलर, टाइम इज अ स्केलर, सो दैट्स व्हाई पावर इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उन्हें स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है। इसी तरह से पावर के लिए कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। लेफ्टवर्ड पावर, राइटवर्ड पावर, अपवर्ड पावर, डाउनवर्ड पावर, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट किस तरफ पावर है। पावर को आपको बता दे कोई तो फौरन से पहले मैं समझ आ जाएगा 200 वाट पावर का क्या मतलब है, 100 वाट पावर का क्या मतलब है। तो पावर के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। और लास्ट पे भाई पावर के बड़े यूनिट्स भी हैं। पावर के बड़े यूनिट्स के मुराद वाट छोटा यूनिट है, इसके बड़े यूनिट क्या है? मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स भी हैं। किलोवाट 10 की पावर 3 वाट, मेगावाट 10 की पावर 6 वाट। और ये यूनिट आप नॉर्मली मोटरों के ऊपर, बड़े बड़े पंप्स के ऊपर, बड़ी बड़ी मशीनरीज के ऊपर ये यूनिट लिखा देखोगे 1 हार्स पावर।
हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट को किसके बराबर लिखा जाता है? 1 हॉर्स पावर के। ये हैं जी जो बहुत ज़्यादा ये यूनिट यूज़ होता है मोटरों के ऊपर, जनरेटर्स के ऊपर, बहुत सारी डिवाइसेस जो कि पावर जनरेट करती हैं और पावर इस्तेमाल करती हैं, उनके ऊपर ये बड़ा यूनिट यूज़ होता है। 1 हॉर्स पावर। 2 हॉर्स पावर क्या होगा? 746 इंटू 2। 3 हॉर्स पावर क्या होगा? 3 इंटू 746। इस तरह से यूनिट्स आप जानते हैं, बड़े यूनिट भी होंगे पावर के। तो पावर की सादा लफ्ज़ों में तारीफ क्या है? अगर अपने वर्क को वक्त के साथ मैयर करना शुरू कर दें, मैं चलता हुआ यहाँ से जा रहा हूँ, मैं साथ में ये भी मैयर करना शुरू कर दूँ, मैंने यहाँ से उधर तक जाते हुए कितना वर्क किया और टाइम कितना लगा, तो वर्क ओवर टाइम क्या मिलेगा मुझे? मेरी पावर मिल जाएगी। जल्दी से पहुँच जाऊँगा, इसका मतलब पावर ज़्यादा है। स्लोली पहुँचूंगा, काम स्लो किया होगा, वक्त ज़्यादा लिया होगा, तो ऑफ कोर्स पावर थोड़ी होगी। जैसा कि इसने काम जल्दी कर लिया, पावर ज़्यादा, स्लो किया, पावर थोड़ी, जल्दी भर दिया, पावर ज़्यादा, स्लोली भरा, पावर थोड़ी। ये था पावर का टॉपिक इस चैप्टर के साथ। ये आखिरी टॉपिक था इस चैप्टर का। इसी के साथ चैप्टर का खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 में। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।